और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आरएलडी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी चुनाव लड़ रही है और आरएलडी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, एसपी आरएलडी गठबंधन ने जारी की पहली लिस्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, इस वक्त की 29 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन ने पहली लिस्ट जारी की है। 29 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। बताया जा रहा है कि ये सभी आरएलडी उम्मीदवार होंगे 22 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 29 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। आरएलडी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। एसपी आरएलडी गठबंधन ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। देखना आम की कहां से किसे टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, इस वक्त की आरएलडी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। जिस तरीके से गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ 29 सीटों पर बात बनी है, यह भी देखना होगा कि आरएलडी के सिंबल पर कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं और आरएलडी के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर कितने चुनाव लड़ते हैं। और आपको बता दें कि 29 सीट में 10 समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, यानी कि जिस तरीके से सिंबल रहेगा आरएलडी के, लेकिन ये उम्मीदवार रहेंगे समाजवादी पार्टी के। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीच का रास्ता जो निकला, जिस तरीके से बैठकों का दौर चलता रहा जयंत चौधरी अखिलेश यादव के बीच, 29 सीटों पर बात बनी। लेकिन इसमें भी एक क्लॉज यह है कि 10 समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे 29 सीटों में, यानी कि 19 प्रत्याशी फाइनल जो है वो जयंत चौधरी करेंगे और 10 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी फाइनल करेगी, अखिलेश यादव फाइनल करेंगे, लेकिन सिंबल आरएलडी का होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 29 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिमी यूपी में बेहतरपैठ आरएलडी की, और ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से 29 सीटों पर मुहर लगी है, जिनमें से 10 एसपी के प्रत्याशी भी होंगे, किसे कहां से टिकट दिया जा रहा है। तो पहले लिस्ट ये जारी हुई है एसपी आरएलडी गठबंधन की, जिसमें 29 सीटों में 10 एसपी के प्रत्याशी होंगे। किसे कहां से टिकट मिल रहा है, यह भी देखना बेहद जरूरी होगा। नाहिद हसन को एसपी प्रत्याशी बनाया गया कैराना से, यह खबर भी आ रही है। तो कैराना नाहिद हसन यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे या कहें कि गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 29 सीट में 10 एसपी के प्रत्याशी होंगे। तो पहली लिस्ट गठबंधन की, समाजवादी पार्टी गठबंधन की सामने आ चुकी है। 29 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। 10 समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इसमें होंगे। 29 में से शामली से प्रसन्न चौधरी को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शामली से प्रसन्न चौधरी को टिकट मिला है। तो अब नाम सामने आ रहे हैं। नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, कैराना से नाहिद हसन, शामली से प्रसन्न चौधरी आरएलडी प्रत्याशी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की 29 सीट आरएलडी के खाते में। चरथौल से पंकज मलिक जो कि प्रत्याशी होंगे गठबंधन के, तो शामली से प्रसन्न चौधरी, चरथौल से पंकज मलिक, कैराना से नाहिद हसन। तो 29 उम्मीदवार कौन कौन वो आपको बता रहे हैं गठबंधन के। तो शामली से प्रसन्न चौधरी को टिकट मिला है, चरथौल से पंकज मलिक। इसके अलावा पुरकाजी से अनिल कुमार जो कि आरएलडी के प्रत्याशी होंगे, उन्हें टिकट दिया गया है गठबंधन में। प्रसन्न चौधरी को टिकट दिया गया है। चरथौल से पंकज मलिक जो कि एसपी के उम्मीदवार होंगे। तो ये आपको दिखा रहे हैं, कैराना से साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा, मोदीनगर से सुदेश शर्मा, सादाबाद से प्रदीप चौधरी गुड्डू, छाता से तेजपाल सिंह, गोवर्धन से प्रीतम सिंह, कैराना नाहिद हसन, शामली से प्रसन्न चौधरी, चरथौल से पंकज मलिक, पुरकाजी से अनिल कुमार, खतौली से राजपाल सिंह सैनी, नटौर से मुंशी राम, किठौर से शाहिद मंजूर। हालांकि इसमें भी देखिए कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होगा, सिंबल
समाजवादी पार्टी का रहेगा। साहिबाबाद अमरपाल शर्मा, मोदीनगर से राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल सुदेश शर्मा, धौलाना से असलम चौधरी समाजवादी पार्टी, हापुड़ से गजराज सिंह राष्ट्रीय लोकदल, सादाबाद प्रदीप चौधरी गुड्डू राष्ट्रीय लोकदल, छाता तेजपाल सिंह राष्ट्रीय लोकदल, गोवर्धन मथुरा का विधानसभा क्षेत्र, कैराना शामली चरथाल पुरकाजी खतौली नेटौर किठौर और मेरठ की बात कर रहे हैं। और वहीं गाजियाबाद की सभी सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। मथुरा और आगरा कैंट में कुंवर सिंह वकील, आगरा देहात पर भी प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। अनिल यादव हमारे साथ जुड़े हैं। सहयोगी अनिल, 29 प्रत्याशी और जिसमें 10 समाजवादी पार्टी के होंगे, किस तरीके से ये सेट किया गया है फॉर्मूला? हालांकि नाम तो सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए पहली लिस्ट आ गई है, सबको इंतजार था कि पहली लिस्ट कब आती है। पहली लिस्ट में आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। इसमें से 9 मुसलमान हैं जी। तो देखिए पश्चिम यूपी में मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा है, उसका ख्याल रखते हुए 9 मुसलमानों को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा को दिया गया। आपको याद होगा अमरपाल शर्मा बीएसपी से विधायक रह चुके हैं जी। तो दूसरे दलों से आए हुए उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। सुदेश शर्मा को मोदीनगर से, हापुड़ से गजराज सिंह, बुलंदशहर से हाजी यूनुस और इसी तरह से अलीगढ़ से जफर आलम, सादाबाद से प्रदीप चौधरी गुड्डू, आगरा देहात से महेश कुमार जाटव। तो ये जाति संतुलन भी साधने की कोशिश की गई है। मेरठ से रफीक अंसारी, बागपत से अहमद हमीद, लोहे से मदन भैया। तो ये पूरी कोशिश की गई है कि जो जिताऊ उम्मीदवार हैं और उनको टिकट दिया जाए और इसके अलावा जो जातीय समीकरण है उन्हें भी साधने के तहत ये उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 9 मुसलमान भी हैं। हालांकि यह जाति समीकरण बैठाने की कोशिश और अपने अपने कुनबे को किस तरीके से संभाले जो भी उम्मीदवार फाइनल किए गए हैं, ये भी महत्वपूर्ण होगा। एक चीज जरा समझाइए अनिल, जैसे साहिबाबाद अमरपाल शर्मा जो कि समाजवादी पार्टी, टिकट का सिंबल समाजवादी पार्टी का रहेगा और ये प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी के हैं। शामली से प्रसन्न चौधरी जो कि राष्ट्रीय लोकदल, जो सेट किया गया है ये माने कि 29 में से 19 सीट ही राष्ट्रीय लोकदल के हवाले, बाकी समाजवादी पार्टी के पास। बिल्कुल, देखिए अभी ये पहली लिस्ट है, अभी दूसरी लिस्ट भी आनी है। पहली लिस्ट में देखिए इसमें दोनों पार्टियों ने सीट शेयरिंग की है और इसमें अगर हम बात करें तो देखिए राष्ट्रीय लोकदल मोदीनगर जो है राष्ट्रीय लोकदल को दी गई है, हापुड़ भी राष्ट्रीय लोकदल को दी गई है, जेवर की सीट राष्ट्रीय लोकदल को दी गई, आरएलडी को, बुलंदशहर आरएलडी को मिली है, सयाना आरएलडी को मिली है, इसके अलावा खैर भी आरएलडी को मिली है और सादाबाद, छाता, गोवर्धन, बलदेव और आगरा देहात, फतेहपुर सीकरी और खैरागढ़, ये सब सीटें आरएलडी के खाते में गई हैं। इसके अलावा शामली, पुरकाजी, खतौली और इसके अलावा बागपत और लोनी, ये भी आरएलडी के खाते में गई हैं जी। तो यानी कि गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर और इसके अलावा बागपत और मुजफ्फरनगर कुछ सीटें बाकी हैं अभी भी इन जिलों में। बिल्कुल, अभी दूसरी लिस्ट भी आनी है। हालांकि ये पहले चरण का चुनाव होना है, 14 से जिनके नामांकन शुरू हो रहे हैं, इसलिए पहली लिस्ट जारी की गई है। अभी दूसरी लिस्ट भी आएगी और माना जा रहा है कि उसमें भी कुछ सीटें आरएलडी को मिल सकती हैं, लेकिन पहली लिस्ट में आरएलडी का दबदबा देखने को मिल रहा है। अधिकतर सीटें आरएलडी के खाते में गई क्योंकि वेस्ट यूपी की है और वेस्ट यूपी में आरएलडी बहुत मजबूत है, जाट वोट बैंक जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए आरएलडी के खाते में ज्यादा सीटें गई हैं। बड़े नाम आप जिस व्यक्ति से तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार आपको बता रहे हैं कि ज्यादातर सीटें आरएलडी के खाते में गई हैं। कैराना से नाहिद हसन, साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा, मोदीनगर से सुदेश शर्मा, धौलाना से असलम चौधरी, हापुड़ से गजराज सिंह राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार होंगे, जेवर से अवतार सिंह भड़ाना राष्ट्रीय लोकदल के, बुलंदशहर से हाजी यूनुस राष्ट्रीय लोकदल के, सयाना से दिलनवाज खान राष्ट्रीय लोकदल के। और इसके अलावा और भी सीटों की बात की जाए तो जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके हिसाब से सादाबाद प्रदीप चौधरी गुड्डू, आरएलडी से छाता प्रसन्न चौधरी आरएलडी, चरथावल से पंकज मलिक समाजवादी पार्टी, पुरकाजी से अनिल कुमार राष्ट्रीय लोकदल, खतौली राजपाल सिंह सैनी आरएलडी के खाते में ये सीट, नटौर मुंशी राम राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार, किठौर से शाहिद मंजूर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, मेरठ से रफीक अंसारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो जिस तरीके से 29 नामों का ऐलान किया गया है, साहिबाबाद अमरपाल शर्मा समाजवादी पार्टी का सिंबल रहेगा इनके पास। तो लगातार आपको बता रहे हैं जो महत्वपूर्ण सीटें हैं
और ऐसे में ये पश्चिमी यूपी की सीटें हैं ज़्यादातर, और देखना अहम है कि इसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार जो सीटों पर बातचीत हुई अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच, उसके बाद जो फाइनल हुआ है वो आपको बता रहे हैं। जो लिस्ट सामने आ गई है और कौन कौन अगली लिस्ट में भी शामिल हो सकता है, क्या अगली लिस्ट में भी राष्ट्रीय लोकदल को सीटें मिल सकती है, क्योंकि ऐसे में देखिए 29 में से 19 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई है। जो नाम आपको लगातार बता रहे हैं, मोदी नगर से सुदेश शर्मा, धौलाना असलम चौधरी, हापुड़ गजराज सिंह, जेवर अवतार सिंह बड़ारा, बुलंदशहर हाजी यूनुस, सियाना दिलनवाज खान, खैर भगवती प्रसाद सूर्यवंशी। हालांकि अभी भी जैसे गौतम बुद्ध नगर की सीट, अगर दादरी की बात करें इसका नाम नहीं है, और नोएडा की बात करें इसका नाम नहीं है, साहिबाबाद मोदी नगर के अलावा बाकी जो सीट है वो हालांकि कहा जा रहा है कि आगे भी सामने आ जाएंगे नाम कि कहां से कौन उम्मीदवार होगा। और बुलंदशहर में कितनी सीटें उस हिसाब से देखा जाए, हाजी यूनुस बुलंदशहर से राष्ट्रीय लोकदल के खाते में, सियाना दिलनवाज खान राष्ट्रीय लोकदल, खैर भगवती प्रसाद सूर्यवंशी राष्ट्रीय लोकदल के खाते में ये सीट गई है गठबंधन की। और यहां से ये सभी चुनाव लड़ेंगे। तो जो फॉर्मूला तय हुआ उसके बाद की तस्वीर क्या है, और उस पर 29 सीटों का हिसाब किताब सामने आ गया है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन में कि कौन कहां से प्रत्याशी होगा, किसे टिकट दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले कांग्रेस और बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, और आज 29 सीटों पर कौन कहां से लड़ेगा एसपी आरएलडी गठबंधन में, जेवर से अवतार सिंह भड़ाना, बुलंदशहर से हाजी यूनुस, आरएलडी को ये सीट समाजवादी पार्टी ने दी है, सियाना से दिलनवाज खान आरएलडी के उम्मीदवार होंगे। समाजवादी पार्टी से बातचीत के बाद सियाना भी आरएलडी के खाते में, खैर से भगवती प्रसाद सूर्यवंशी आरएलडी के खाते में ये सीट। तो लगातार आपको नाम भी बता रहे हैं, कोल से सलमान सईद समाजवादी पार्टी इससे अपने पास रखी इस सीट को। तो एसपी आरएलडी गठबंधन ने पहली लिस्ट जारी की है। 29 विधानसभा सीट के लिए नामों का ऐलान हो चुका है इस गठबंधन में। तो लगातार आपको नामों को भी बता रहे हैं कौन सी सीट समाजवादी पार्टी अपने पास रख रही है, कौन सी सीट राष्ट्रीय लोकदल को दे रही है। कैराना से नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, कैराना सीट जो कि समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखी है। शामली से प्रसन्ना चौधरी, ये आरएलडी के खाते में सीट समाजवादी पार्टी ने दी है। चरथावल से पंकज मलिक जो कि एसपी प्रत्याशी होंगे, चरथावल सीट समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखी है। पुरकाजी से अनिल कुमार आरएलडी को ये सीट पुरकाजी समाजवादी पार्टी ने दी है। खतौली से राजपाल सिंह सैनी आरएलडी के उम्मीदवार जो कि खतौली आरएलडी के खाते में है ये सीट। नेटौर से मुंशी राम आरएलडी के उम्मीदवार होंगे, आरएलडी के खाते में ये सीट दी गई है। किठौर से शाहिद मंजूर समाजवादी पार्टी ने ये सीट अपने पास रखी है। मेरठ से रफीक अंसारी समाजवादी पार्टी के पास ये सीट है मेरठ की शहर की। और कौन कौन से नाम है आपको वो भी बताते हैं, लगातार बता रहे हैं आपको ये नाम। बागपत से अहमद हमीद आरएलडी के उम्मीदवार होंगे। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नामों का। लोनी से मदन भैया आरएलडी के उम्मीदवार होंगे। तो सादाबाद से प्रदीप चौधरी गुड्डू आरएलडी के उम्मीदवार। इसके अलावा छाता से तेजपाल सिंह आरएलडी के उम्मीदवार। तो लगातार आपको बता रहे गोवर्धन से प्रीतम सिंह आरएलडी के उम्मीदवार। ब्रज का ये इलाका सादाबाद, छाता, गोवर्धन, बलदेव, आगरा कैंट, आगरा देहात, फतेहपुर सीकरी, ये सब ब्रज का इलाका है। बलदेव से बबीता देवी आरएलडी के खाते में ये सीट दी गई है। इसके अलावा आगरा कैंट से कुंवर सिंह वकील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखा। आगरा देहात से महेश कुमार जाटव आरएलडी के प्रत्याशी होंगे। जो सीट शेयरिंग की बात बनी है उसके बाद नाम सामने आया है। फतेहपुर सीकरी से ब्रजेश चाहर आरएलडी के उम्मीदवार होंगे, आरएलडी को ये सीट दी गई है। खैरागढ़ से रोहतान सिंह आरएलडी के उम्मीदवार। बास से मधुसूदन शर्मा समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट, बास सीट आगरा की है। साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा समाजवादी पार्टी, साहिबाबाद गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र की एक अहम सीट। मोदी नगर सुदेश शर्मा आरएलडी के पास ये सीट गई है। धौलाना जो कि हापुड़ में असलम चौधरी समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखी है। हापुड़ से गजराज सिंह आरएलडी के उम्मीदवार होंगे, आरएलडी के खाते में समाजवादी पार्टी ने ये सीट दी है। जेवर ये गौतम बुद्ध नगर का अहम इलाका और सीट। बुलंदशहर से हाजी यूनुस आरएलडी के खाते में ये सीट गई है।